हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। ठीक, तो जल्द से जल्द सभी लोग इस सेशन से जुड़ जाएंगे और जितने लोग इस सेशन को, इस इवेंट, इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हमारी ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो साइंस पढ़ना नहीं सीखना चाहते हैं। ठीक, हम साइंस को सीखना सिखाएंगे, साइंस को रटना नहीं है, साइंस को रिलेट करना, रिलेट करके पढ़ना है। तब आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। और साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जिस दिन से आप उसको सीखना सीख जाएंगे ना, सीखने के लिए सोच लेंगे और सीखना शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, उसी दिन से वो विषय, वो सब्जेक्ट आपको बहुत हलवा आसान लगना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज की हम क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। इस कक्षा में हम इस क्लास में है क्या पढ़ते हैं, क्लास 10th की साइंस पढ़ते हैं। और साइंस में हमने 8-10 लेक्चर पढ़ भी लिया है, लगभग समाप्त होने वाला है चैप्टर। ठीक, तो इस चैप्टर में हम पिछली कक्षा में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, रिवीजन का पार्ट्स देखेंगे कि हमें क्या क्या पिछले बार पढ़ लिए थे ना, उससे थोड़ा क्या करेंगे, हम रिलेट करके आगे की तरफ चलेंगे। ठीक, तो जैसे क्या है कि हम कल क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, यानी आवेश या इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण देख रहे थे ना, ऑक्सीकरण। ठीक, इलेक्ट्रॉन के आधार पर या आवेश जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही आवेश कहा जाता है। इसके आधार पे हम देख रहे थे कि जैसे मान लीजिए क्या होता है, NaCl होता है ना, सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, इन सब पे क्या चार्ज होते हैं, इन सब के बारे में हमने देखा था। जैसे क्या देखा था हमने, SO4 देखा था, SO3 देखा था, इन सब के बारे में चर्चा किया था। Cl के बारे में हमने देखा था ना कि इस पे चार्ज क्या है। ठीक, इस पे क्या है, चार्ज क्या है, क्या क्या होता है, इन सब के बारे में हमने देखा था कि जो इस पे चार्ज होता है ना, जैसे मान लीजिए क्लोरीन पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है। सोडियम की बात करें, इस पे +1 होता है। ठीक, इस पे -2 होता है, सॉरी, इस पे -2 होगा। ठीक, सल्फेट पे क्या होगा, इस पे -2 का चार्ज होता है। इन सबको हमने देख लिया था और इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कि आवेश की गणना करना सीखेंगे। ठीक, आवेश की क्या करेंगे, हम गणना करना सीखेंगे। आवेश की गणना, आवेश की गणना कैसे करते हैं। आवेश मान लीजिए किसी पर दिया है तब तो समझ जाएंगे हम कि इस पे चार्ज है। अगर मान लीजिए नहीं दिया है तब कैसे पता करेंगे। उन सब चीजों को हम बहुत आसान और सरल भाषा में देखने वाले हैं, जिससे आपको क्या हो, बड़ी आसानी से हर चीज समझ में आ जाए। ठीक, चलिए जैसे इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम है, Na। ठीक, अब देखिए इस पे हम प्लस चार्ज लगाएं या न लगाएं, ठीक, लेकिन इस पे प्लस चार्ज रहता है। अब देखिए दूसरा हमारे पास क्या है, SO4 ही है जो अभी हमने पिछले लिया था, SO3 है। ठीक, सोडियम हो गया, OH हो गया। OH पे क्या होता है, OH पे -1 चार्ज होता है। क्या होता है, जो हाइड्रोक्साइड होता है इस पे -1 चार्ज होता है। अगर हम सोडियम की बात करें तो वैसे होता। अगर मान लीजिए यहीं पर हम ले लेते हैं क्या, Cl की बात करते हैं, Cl अगर दिख जाए आपको तो समझ जाना है कि इस पे -1 का चार्ज है। क्या है, Cl पे क्या है, इस पे क्या है, -1। ठीक, एक जिसे बोलते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 का चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, -2 का। या मान लीजिए सल्फर हो गया। ठीक, इस पे हम आवेश देखेंगे, आवेश। ठीक, ये क्या देखेंगे, आवेश। अब जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम पे देखेंगे तो सोडियम पे +1 है। इसका मतलब इस पे जो आवेश है, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी है, 1 है, ऐसे। ठीक, अगर हम सल्फेट की बात करेंगे, इस पे क्या है, आवेश 2 है। इस पे देखेंगे SO3 पे, इस पे भी आवेश 2 है। हाइड्रोक्साइड OH पे देखेंगे, इस पे 1 है। ठीक, अगर हम क्लोरीन की बात करें,
क्लोरीन की बात करें तो इस पे -1 चार्ज होता है, लिखा नहीं है लेकिन फिर भी क्या होगा 1 चार्ज होगा। ठीक, तो इस पे हम 1 चार्ज, ऑक्सीजन पे 2 चार्ज होता है, सल्फेट पे 2 चार्ज होता है। ठीक, अगर मैग्नीशियम की बात करें, Mg की बात करें, हम किसकी बात करें, Mg की बात करें तो इस पे भी क्या होता है +2 का चार्ज होता है। यहाँ तक समझ में आई। टेबल में क्या है कि क्लोरीन पे -1, देखिए -1 तो यहाँ होता है, लेकिन एक चीज समझिए आप लोग, यहाँ पर +2 होगा, तब पर भी यहाँ सिर्फ 2 आ रहा है, यहाँ पर -2 है फिर भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ प्लस है, लेकिन जो इसकी संयोजकता बन रही है, जो चार्ज लिखा जा रहा है वो कितना लिखा जा रहा है, 2 लिखा जा रहा है ना। तो आप इसको समझ जाइए कि आवेश कुछ भी हो, आवेश कुछ भी हो, प्लस माइनस कुछ भी हो, लेकिन जो संयोजकता होती है इसी क्या कहते हैं, ये जो चार्ज होता है इसी को संयोजकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता, संयोजकता भी इसी को कहते हैं। अगर संयोजकता भी इसी को कहते हैं तो आप ऐसे एक डिब्बे में लिख सकते हैं कि आवेश कुछ भी हो, संयोजकता हमेशा पॉजिटिव में ही होती है। बात समझ में आई कि संयोजकता, आवेश कुछ भी हो, आप देखिए आवेश कुछ भी हो, आवेश कुछ भी हो, लेकिन संयोजकता, संयोजकता हमेशा पॉजिटिव ही होती है, पॉजिटिव ही रहती है या होती है। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आवेश कुछ भी हो लेकिन संयोजकता हमेशा पॉजिटिव प्लस में ही रहता है, उससे ऋणायन धनायन से कोई मतलब नहीं है, संयोजकता हमेशा पॉजिटिव में ही लिखा जाता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ें। ठीक, अब हम देखेंगे, इसे हटा रहे हैं। ठीक, इसको नोट कर लो और याद कर लो कि कौन सी संयोजकता किसकी क्या होती है। ठीक, चलिए हटा रहे हैं। ठीक, अब देखिए हम क्या देखते हैं, अब इसमें हमें आवेश की गणना करना है। अब आवेश को हम पता कैसे करेंगे कि आवेश इस पे क्या है, क्या चार्ज है क्या नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास Na है, सोडियम एक ऐसे है और एक ऐसे सोडियम है। ठीक, अब देखिए इसके पास ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके पास, इसे मान लीजिए टोपी है, क्या है, टोपी। इसके पास टोपी नहीं है, इसके पास सिर्फ प्लस है और संख्या कोई भी नहीं, इसका मतलब इसके पास एक टोपी है। कितनी टोपी है, एक टोपी है। और ऊपर वाले के पास कुछ नहीं, इसका मतलब आवेश अगर देखेंगे, इसका आवेश क्या है, 0 है। इसके पास आवेश की संख्या क्या है, आवेश 1 है। ठीक, अगर तत्व में ये क्या है, तत्व है, अगर तत्व में आपको ऊपर टोपी दिख जाए, प्लस माइनस दिख जाए, तब तो उस पे आवेश है। अगर उस पे कुछ ना दिखे, अगर कुछ ना दिखे तो इसका मतलब उस पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक, आवेश की जो संख्या है वो 0 है। क्या है, आवेश की संख्या 0 है। ठीक, अगर मान लीजिए इसी तरह, ये तो तत्व की बात रही, हम देखते हैं यौगिक की। यौगिक जो होता है, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। ठीक, तो मान लीजिए सोडियम और क्लोराइड मिलकर एक यौगिक बना। अब इस यौगिक में हमें आवेश पता करना है कि आवेश है कि नहीं है, आवेश है कि नहीं है। इस पर आवेश पता करने के लिए देखिए, वो तो अकेला था, ए बंदा अकेला था, इसका गुस्सा जाहिर था ना, इसका ऐसा गुस्सा था कि सभी को पता चल गया कि ये प्लस में है इसीलिए नहीं रो रहा है। माइनस में होता पता चल जाता भाई माइनस में रो रहा है, इसका मतलब माइनस में इसीलिए रो रहा है। लेकिन आप जब मान लीजिए 2 व्यक्तियों के साथ जाते हैं, जहां 2 पर्सन हैं, मित्र मित्री हैं, दोस्त दोस्त कुछ भी हो सकते हैं, 2 लोग साथ में हैं, तो इनके साथ क्या होगा, इनके अंदर जाना पड़ेगा, इनके अंदर टटोलना पड़ेगा कि भाई इसके पास प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है ना। इसको क्या करना पड़ेगा, टटोलना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा। जब अंदर गए तब पता चला कि जो Na है, सोडियम की संयोजकता 1 होती है और प्लस में होती है ना। हमें टेबल से पता चला कि जो सोडियम है इस पे क्या होता है, +1 चार्ज होता है, यानी इसकी संयोजकता 1 है। ठीक, और अगर रही बात क्लोरीन की,
क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है, इसकी संयोजकता 1 है। इस तरह पता चली ना कि इस पे माइनस का चार्ज है और इस पे प्लस का चार्ज है, यानी सोडियम जो है प्लस में है और जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो है क्लोरीन माइनस में है। ठीक, इसको हम यहां से पता करते हैं। अगर बात सिंगल तत्वों की बात है, तत्व में तो ऐसा लिखा ही रहता है, उसमें जाना जाता है, जाहिर हो जाती है कि टोपी लगी है तो समझो है, नहीं लगी तो नहीं है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक और उदाहरण ऐसे लेते हैं, जैसे Mg। इस Mg में देखोगे तो कोई आवेश है, कोई आवेश है नहीं है। अगर मान लीजिए Mg ऐसे दीजिए Mg+2, तो इसमें क्या है, इसके पास 2 आवेश है, आवेश की संख्या 2 है, दिख रहा है, आवेश की संख्या 2 है दिख रहा है, लेकिन इसमें आवेश क्या है, 0 है, आवेश 0 है। ठीक, क्योंकि इस पे टोपी कोई नहीं लगी है, ना तो प्लस वाली टोपी है ना तो माइनस वाली टोपी है, लेकिन Mg+2 में 2 जो है टोपी लगी हुई है, इसीलिए इसके पास चार्ज है। क्या है, इसीलिए इसके पास चार्ज है। ठीक, अगर मान लीजिए इसी को हम क्या देखते हैं, तो तत्व रहा, हम यौगिक में देखते हैं। मान लीजिए MgCl2 की बात करें, अगर MgCl2 की बात करें, MgCl2 में देखोगे तो जो मैग्नीशियम होता है, Mg होता है, इससे +2 का चार्ज होता है। इसके अंदर जब हम गए तब पता चला कि जो Mg है वो +2 चार्ज है। क्या है, +2 चार्ज, यानी आवेश जो है Mg पे उसकी संख्या 2 है, आवेश की संख्या क्या है, 2 है। लेकिन अगर हम यहीं पर देखें, क्लोरीन की बात करें, किसकी बात करें हम, क्लोरीन की, तो यहाँ क्लोरीन पे, एक क्लोरीन पे जो चार्ज होता है Cl-1 होता है, यहाँ Cl-1 होगा, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, क्लोरीन की संख्या 2 है। क्या है, क्लोरीन की संख्या 2 है, इसीलिए क्या होगा, जब क्लोरीन की संख्या 2 है, ठीक, और एक क्लोरीन की जो आवेश चार्ज होता है -1 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, Cl का जो हो जाएगा, इस पे आवेश 2 चार्ज होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 है, और यही समझना है, यही समझना है कि इनकी जो संयोजकता होगी या आवेश होगा वो कैसे निकलेगी। इसके पास Mg के पास तो +2 होता ही है चार्ज, ये तो पता चल गया, लेकिन जो क्लोरीन होता है यहाँ Cl2 है, 2 का मतलब 2 क्लोरीन है। कौन, 2 क्लोरीन है, और एक क्लोरीन के पास -1 और दूसरे के पास भी -1, जब उसको ऐड करेंगे तो क्लोरीन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, यानी क्लोरीन की जो आप आवेश की बात कर रहे हैं उसकी संख्या 2 है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जितने भी देख रहे हैं सभी लोग नोट्स बनाते जरूर चल रहे होंगे। ठीक, और इन सब को नोट करते हुए चल रहे होंगे। ठीक, चले हटाएं इसको, चलिए हटा रहे हैं और देखते हैं हम आगे। जैसे हमारे पास क्या है, Al2 है, Al3 है ना, अर्जेंटम है, अगर सॉरी अल्मोनियम है Al3 ना, अल्मोनियम की बात करते हैं या किसकी हम बात करते हैं, Al और क्या करते हैं, Al2O3 की बात करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, Al एल्युमिनियम Al2। ठीक, अगर ऐसे हम बात करें कि अल्मोनियम पे जो है वो +2 चार्ज दिखा रहा है। ठीक, क्या है, एल्युमिनियम पे, यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर क्या है, अल्मोनियम पे +3 का चार्ज है। अब देखिए इस पे आवेश कितना है, आवेश इस पे तो 2 है, ओ सॉरी 3 है। ठीक, आवेश इस पे 3 है, लेकिन अगर यौगिक की बात करें, किसकी बात करें, यौगिक में मान लीजिए Al2, यहाँ पर O3 है। क्या है, अगर यौगिक आपके पास Al2O3 है तब इस पे चार्ज कैसे पता चलेगा। अब देखिए इस पे कितना चार्ज होता है, एल्युमिनियम पे, एल्युमिनियम की बात करोगे तो इस पे +3 का चार्ज होता है कि नहीं होता है, एल्युमिनियम पे +3 का चार्ज है, कितने का, +3 का, एल्युमिनियम पे +3 का चार्ज है, और यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की संख्या 2 है। इसका मतलब यहाँ पर जो आवेश हो जाएगा, एल्युमिनियम पे जो आवेश हो जाएगा, एल्युमिनियम पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है और एक एल्युमिनियम का आवेश कितना होता है, +3 होता है। क्या होता है, +3 होता है। ठीक, और इसी तरह मान लीजिए हम किसकी चर्चा करते हैं, ऑक्सीजन की।
ऑक्सीजन पे आवेश की संख्या देखेंगे तो इसके पास 3 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 3 है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 है। जब 3 है तब एक ऑक्सीजन पे +2 का चार्ज होता है। एक ऑक्सीजन पे +2 का चार्ज होता है। तो 3 ऑक्सीजन पे कितने होगा? 6 होगा ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 6 होगा। तो ऑक्सीजन पे कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन के चार्ज होंगे। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई कि 6 कैसे आए? यहां तक बात समझ में आई ना? ठीक, हटाएं। अच्छा, क्या कह रहे हो? अच्छा, इस पे +6 होगा, +6, इस पे -6। ठीक, क्योंकि ये प्लस में है Al2 और ये क्या है? माइनस में। ठीक, चलिए हटाएं। नोट कर लिए सब लोग? चलिए हटा रहे हैं। ठीक, जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट किया करिए। आप लोगों को जो ना समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, पूरा कमेंट भर दीजिए। ठीक, कमेंट करते करते पूरा कमेंट बॉक्स ही फुल हो जाए। ठीक, अब देखते हैं जो हमारा नया टॉपिक, इसी में हम देखते हैं क्या, अगर मान लीजिए किसी पर प्लस चार्ज, आवेश का मतलब क्या है? किसी पर प्लस चार्ज है, किसी पे माइनस चार्ज है ना। तो प्लस माइनस का तो आप लोगों ने सिंपल सा फंडा सुना होगा कि प्लस का मतलब होता है जोड़ना ना। प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़ना। माइनस का मतलब होता है घटाना। क्या होता है? घटाना। तो हम यहीं पर देखने वाले हैं कि प्लस माइनस में क्या होता है ना। तो क्या है, ऐसे हेडिंग डालें, किसी आवेश पर या किसी तत्व पर, किसी पर प्लस आवेश, किसी तत्व पर प्लस आवेश का मतलब का क्या मतलब है? प्लस आवेश का क्या मतलब है? देखिए एकदम शुद्ध भाषा में बता रहे हैं कि किसी तत्व पर प्लस आवेश का क्या मतलब है। एकदम शुद्ध भाषा में क्या है? एकदम शुद्ध भाषा में हम बता रहे हैं। आप लोग अगर थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से लगाओगे तो बड़ी आसानी से क्या होगा, हर चीज समझ में आएगी। ठीक, थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए हमारे साथ साथ ना, हमारे साथ साथ थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए, नैया पार हो जाएगी और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ना। अगर आप नहीं मेहनत करोगे, आप थोड़ा सा भी जोर नहीं लगाओगे तो हम अकेले कुछ भी करें कुछ नहीं हो सकता। पढ़ाना हमारा काम है, पढ़ना आपका काम है। मेहनत हम भी करके पढ़ा रहे हैं, मेहनत से आप भी पढ़िए। ठीक, तो क्या होगे, तब आप जीवन में सफल हो पाओगे। ठीक, देखिए अब हम तत्व की बात करते हैं। किसी तत्व प्लस आवेश का क्या मतलब है ना। अगर इसकी हम बात करें तो जैसे हमारे पास एक Na+ है। ठीक, 1 ही लिख लीजिए। एक क्या है, Na है। ठीक, अब देखिए इन दोनों में अंतर देखिए, प्लस लगा और प्लस नहीं है, इसका मतलब अंतर देखिए, अंतर एकदम समझ में आ जाएगा कि ए जो है क्या कर रहा है, Na+1 में है, यानी ये आयन है। क्या है? ये आयन है। ठीक, आयन है। अगर Na की बात करें तो परमाणु है। क्या है? ये परमाणु है। बात समझ में आई? अगर आपको कोई पूछ ले किसी तत्व पर प्लस आवेश का मतलब होता है, तो प्लस आवेश का मतलब है जिस तत्व पे अगर प्लस लगा है, टोपी लगी हुई है, अगर टोपी लगी हुई है, प्लस लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो आयन है। क्या है? आयन है। और अगर किसी पर प्लस नहीं लगा है तो परमाणु है। ठीक, क्या है? परमाणु है। और दूसरी चीज, जो सोडियम पे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो आयन क्या कर रहा है, सोडियम का जो आयन बना है वो अपने से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है या त्याग कर रहा है। और त्याग कौन करेगा? मान लीजिए हम दोनों में से पूछ लें, किसमें से इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करेगा, तो त्याग वही करेगा जिसके पास आवेश हो, इलेक्ट्रॉन हो। इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही है ही नहीं, ये तो सिर्फ तत्व परमाणु है, तत्व सिंगल है। लेकिन इस तत्व के पास क्या है? आयन है। आयन का मतलब इसके पास आवेश है, ये क्या करता है, आप जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, त्यागेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि त्याग कुछ दान डोनेट वही कर सकता है ना, मुकेश अंबानी जैसे हैं अपने यहाँ,
बड़े रिचेस्ट आदमी है ना, धनी आदमी है, उनसे कहोगे किसी को भाई ऐसे काम है हमें, हम एनजीओ चला रहे हैं कुछ ऐसा फलाना ठिकाना, कोरोना काल में देखो उन्होंने काफी पैसे दान कर दिए ना, तो वही कह रहे हैं कि अक्षय कुमार ने भी दान किया, बहुत से एक्टरों ने पैसा दान किया, क्योंकि उनके पास पैसा था। अभी हमको कोई कह दे कि आप 50,000 की बात छोड़िए 10 रुपए दान कर दीजिए, तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा है ही नहीं। दान करने के लिए पैसा होना चाहिए, कि दान वो चीज नहीं है कि दोबारा वापस से लिया जाए। दान जो है, जो पैसा डोनेट किया जाता है, वो ऐसा डोनेशन है जिसको आप वापस मांग नहीं सकते हो, और वापस वही मांग नहीं सकता जिसके पास पैसा होगा ना। हम लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे आदमी दान नहीं करते हैं, पैसा उधार देते हैं, एक दूसरे को पैसा उधार दे देते हैं कि आज हम इसके काम पे दे रहे हैं, कल इसके काम हमें जरूरत पड़ने पर दे देगा, या हम इससे ले लेंगे। लेकिन जो बड़े आदमी होते हैं जो दान करते हैं, वो पैसा लेते नहीं, वो कहते हैं कि इनका काम होने वाला है, इनको इनका पैसा इतना दे दिया जाए, इनसे पैसा नहीं लिया जाएगा, और दान देते हैं। और हम क्या करते हैं, दान हम भी देते हैं लेकिन लेने के चक्कर में रहते हैं, और उसको क्या कहते हैं, हम उधार दे देंगे, क्या कहते हैं, उधार दे देंगे, ठीक। और इसी तरह क्या करता है, ये भी जो है, ये जो तत्व है, ये जो आयन है, ये सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या दान करेगा, त्याग करेगा, ठीक। यहां तक बात समझ में आई कि जिसके पास प्लस चार्ज होगा दान तो वही करेगा ना, गरीब आदमी दान तो कर नहीं सकता। सोडियम के पास प्लस चार्ज है, इसका मतलब वो दान करेगा। यहां पर प्लस चार्ज नहीं है, इसका मतलब वो दान नहीं करेगा, उसके पास दान करने की शक्ति है नहीं, ठीक, दान करने की शक्ति है नहीं। जैसे मान लीजिए हम दूसरा देखते हैं, जैसे Ca+2 यानी कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम। अगर हम कैल्शियम की बात करें, दिख रहा है ना, हाँ कैल्शियम दिख रहा है ना। अब देखिए इसके पास क्या है, ये आयन तो है लेकिन इसके पास +2 का चार्ज है, कितने का, +2 का चार्ज है, और +2 का मतलब है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, त्याग सकता है, ये जरूरत पड़ी तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा ना। तो यहां पर क्या होगा कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम +2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। यहां तक बात समझ में आई ना कि त्याग कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। यहां तक बात समझ में आई कि त्याग कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और देख लेते हैं हम कि हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम है, Al3 है ना, मतलब Al3, ये एल्युमिनियम क्या करेगा, इसके पास 3 आवेश का चार्ज है। कोई मांग लिया भाई 2 आवेश हमको दे दो, या 3 के तीनों दे दो, ये दे देगा, क्योंकि इसके पास है। जो चीज देने लायक है उसके पास पर्याप्त है, अधिक मात्रा में है, वो क्या करेगा, दे देगा ना। तो यहां भी क्या करेगा, जो एल्यूमिनियम ये भी क्या करेगा, +3 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा या त्याग देगा। क्या करेगा, त्याग देगा, ठीक। यहां तक बात समझ में आई कि जो प्लस चार्ज होता है इसका मतलब क्या होता है। प्लस चार्ज का मतलब तो समझ में आ गया ना कि प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है। अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो फिर आगे बढ़ें, चलें, हटाएं इसको, चलिए हटा रहे हैं, ठीक। नोट कर लिए सब लोग, जल्दी से नोट करो। ठीक, चलिए हटा रहे हैं, ठीक। अब तो पॉजिटिव का मतलब, प्लस का क्या मतलब होता है सबको समझ में आ ही गया होगा ना। एकदम बेसिक पॉइंट पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एकदम लो लेवल से पढ़ा रहे हैं। हमें लो से जीरो से हीरो बनना है, यानी छोटे से बड़े में जाना है, ठीक, छोटे से बड़े में जाना है। तो इसके लिए हमें बेसिक आना जरूरी है, ठीक। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए क्या देखेंगे इस बार, अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्या देखेंगे, ऑक्सीकरण की परिभाषा देखेंगे, ठीक। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
के आधार पर ऑक्सीकरण की परिभाषा ठीक, ऑक्सीकरण की परिभाषा किस पे देखेंगे? इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण की परिभाषा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के जो माध्यम होगा इसमें क्या होता है, अभी तक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? त्याग कर रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी। क्या हो रही थी? अगर ऑक्सीकरण की बात करेंगे तो अभिक्रिया में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तौर से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या देखेंगे? ऑक्सीकरण देखेंगे या ऑक्सीकरण की अभिक्रिया देखेंगे, तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्या है? के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। आप देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे हो रही? इसमें क्या हो रही? अभी तक तो हम इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे थे। क्या कर रहे थे? पॉजिटिव का मतलब त्यागना होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण की परिभाषा देखेंगे तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। आपको कहीं भी ऐसे दिख जाए इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। ऐसे दिख जाए इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। छोटी छोटी चीजों को आप समझो, क्या करना है? छोटी छोटी चीजों को आप समझो। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन में जहां हमने यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया ना, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे होगी। जैसे हमारे पास उदाहरण में क्या है? एल्युमिनियम लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्युमिनियम। उदाहरण में हम किसको ले रहे हैं? उदाहरण एल्युमिनियम ले रहे हैं, Al को, ठीक। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं? जब इसके हम ऑक्सीकरण में कमी करते हैं, क्या करते हैं? ऑक्सीकरण में कमी करते हैं तो क्या करेगा? Al2 माइनस या +3 बनेगा। क्या बनेगा? Al2 -3 बनेगा ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन में क्या होगी? कमी होगी। इसके पास भी चार्ज है लेकिन यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब ये दान कर दे रहा है, और दान कर दे रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा? Al3, ठीक। और क्या किया? ये ऑक्सीकरण हो गया। किसका? एल्युमिनियम का। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों में कमी हो जाना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो नहीं थे लेकिन ये क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। जब इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। और जब ऑक्सीकरण हो गया तो इसका क्या हो गया? इसके इलेक्ट्रॉन में कमी आ गई। क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक। यहां तक बात समझ में आई? हो गई ना? ऐसे गई, इलेक्ट्रॉन में क्या हो गई? कमी हो गई। ये क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। एल्युमिनियम क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहा है। इसके पास कुछ तो चार्ज रहा होगा ना। एल्युमिनियम की जो संयोजकता होती है +3 होती है, लेकिन वो क्या कर रहा है? त्याग दे रहा है। +3 यहाँ पर जाके उत्पाद में बन जा रहा है, ठीक। इस बात को समझ में आई? अगर इस बात को ना समझ में आया हो तो देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम एक नया एग्जाम्पल मान लीजिए लेते हैं, किसका? मैग्नीशियम का। किसका? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या हो रहा है? यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहा है। और जब ऑक्सीकरण हुआ तो यहाँ क्या बना? Mg+2। पहले छोटी छोटी समीकरण को हम देखेंगे, छोटी इक्वेशन को देखेंगे। क्या देखेंगे? छोटी इक्वेशन को देखेंगे, उसके बाद हम बड़े को देखेंगे ना। यहाँ क्या हो रहा है? Mg जो हो रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? त्याग दे रहा है। त्याग कर रहा है ना, त्याग कर रहा है, ठीक। और इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग देना, और इसके पास +2 चार्ज बन रहा है, ठीक। इसके पास +2 चार्ज बन रहा है।
यहाँ तक बात समझ में आई। इसके पास क्या हो रहा है, +2 चार्ज बन रहा है। और देखिए ये क्या था, ये तत्व है, ये तत्व है, और ये क्या बन रहा है, आयन। इसको आप मत समझिएगा कि एक ही चीज है, ये तत्व है और ये आयन है। जैसे अभी हमने क्या देखा था, ये तत्व है। जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया था ना कि Na+ है और Na है। ये क्या है, ये तो आयन है, लेकिन ये क्या है, परमाणु है। सोडियम अकेला है तो परमाणु है, तत्व है, ठीक। लेकिन अगर उसमें + चार्ज हो रहा है तो आयन क्या रूप धारण कर रहा है, ठीक। तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी कोई डाउट, अगर यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, या अपने कमेंट में अपने प्रश्न जरूर रखिएगा। जो इस टॉपिक में ना समझ में आया हो, इस वीडियो में ना समझ में आया हो, अब अपने क्या करिएगा, प्रश्न को कमेंट में छोड़ दीजिएगा। अगले आने वाले कल वाले लेक्चर में आपके कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा, ठीक। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना